शेर दिन, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। कादिर खान को सपेरों वाली बीन बजानी खूब आती थी। मुझे और वजीर अली को बिल्कुल नहीं आती थी। कादिर खान ने हमें सिर्फ इतना सिखा दिया था कि जब वो बीन बजा रहा होता था तो हम अपनी अपनी बीन में से लंबी लंबी आवाज निकाल लेते। गांव के करीब पहुंचे तो कादिर खान ने हमें इशारा किया और खुद बीन बजानी शुरू कर दी। हम भी अपनी अपनी बीन मुंह के साथ लगाकर उसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज निकालने लगे। इसी तरह बीन बजाते हम 10-12 झोंपड़ी नुमा बोसीदा मकानों की बस्ती में दाखिल हुए तो बच्चे दौड़ दौड़ कर हमारे पास आने लगे। कुछ बूढ़े मर्द झोंपड़ों के पास बैठे नारियल के हुक्के पी रहे थे। औरतें अपने कामों में लगी थीं। कहीं कहीं चूल्हों में आग जल रही थी और औरतें रोटियां पका रही थीं। कुछ जवान मर्द दरख्तों के तनों से बंधी हुई रस्सियों पर सुखाने के लिए कपड़े डाल रहे थे। कादिर खान ने बीन बजानी बंद कर दी। हम झोंपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठे एक स्याह रंग के बूढ़े के पास आकर जमीन पर बैठ गए। बूढ़े ने पूछा, भाई लोग आप कहाँ से आ रहे हो? कादिर खान ने उनकी ही जबान और लहजे में कहा, महाराज हम तो जंगल जंगल शहर शहर फिरने वाले सपेरे हैं। इधर पता चला था कि जमीन के अंदर किसी राजा के खजाने पर 2 सफेद सांप पहरा देते हैं, बस उन्हें पकड़ने आए हैं। बूढ़े ने हंसकर कहा, बाबा लोग इधर खजाना दबा हुआ होता तो हम यहाँ बैठकर कैंप वालों की मजदूरी न करते। तुमको किसी ने गलत खबर दी है। वजीर अली बोला, बाबा आप हमें रहने को एक झोंपड़ी दे दो। हम वादा करते हैं कि राजा का खजाना मिला तो हम सारा खजाना तुम्हें देंगे, क्योंकि हम तो सफेद सांप पकड़ने के वास्ते आए हैं। हम सपेरों को खजाने की दौलत का कोई लालच नहीं। बूढ़ा लालच में आ गया। उसने इधर उधर देखा, फिर नारियल का हुक्का चारपाई पर एक तरफ टिका कर आगे को झुककर वजीर अली से कहने लगा, अगर तुम लोग वादा करो कि राजा के खजाने का जिक्र गांव के किसी दूसरे आदमी से नहीं करोगे तो बेशक जितने दिन चाहो यहाँ रहो। मैं गांव वालों से कह दूंगा कि इधर जहरीले सांपों का जोड़ा आया हुआ है और ये सपेरे ईमानदारी से पकड़ने आए हैं। वजीर अली ने कहा, बाबा जी हम वादा करते हैं इस बात का जिक्र हम किसी दूसरे आदमी से नहीं करेंगे। बूढ़े ने हमारे लिए एक झोंपड़ी नुमा कमरा खोल दिया। उसने गांव के लोगों को बुलाकर कहा कि उस तरफ जंगल में बड़े जहरीले नागों का जोड़ा आया है। खतरा है कि वो हमारी बस्ती में ना आ जाए। ये सपेरे उस जोड़े को पकड़ने के लिए जाएंगे। गांव के दूसरे मर्दों ने इस बात को ज्यादा अहमियत न दी। वहाँ सांप भी आ जाया करते थे और उनकी तलाश में सपेरे लोग आते रहते थे। किसी ने हम पर कोई एतराज भी न किया और अपने अपने काम में मसरूफ रहे। बूढ़े को हमने यकीन दिला दिया कि वहाँ से 1 मील के फासले पर जंगल में एक खंडर के नीचे राजा का खजाना दफन है। हम वो खजाना जरूर तलाश कर लेंगे। बूढ़े ने पूछा, तुम जमीन के अंदर खजाना कैसे देखोगे? कादिर खान ने कहा, हमारे पास एक ऐसा सांप है जो जमीन सूंघ कर हमें बता देता है कि यहाँ जमीन के अंदर खजाने के सफेद सांपों का जोड़ा मौजूद है। बस वहीं से हम जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। जब खजाना मिल गया तो सफेद सांपों के जोड़े को पकड़ कर ले जाएंगे और खजाना तुम्हें दे जाएंगे, क्योंकि हमारा खजाना सांप ही है। हमें दुनिया वालों के खजानों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये बूढ़ा हमारी बहुत खातिर मदारत करता रहा। उसका बेटा गोमलवाड़ी के तरबती कैंप में मरम्मती काम करता था और मिस्त्री था। बैरक की कहीं से छत टपक रही होती तो उसे दुरुस्त करता, कहीं से फर्श उखड़ा होता तो वहाँ सीमेंट से मुरम्मत कर देता। रात को हमने खाना खाया। बूढ़ा हुक्का लेकर हमारे पास बैठा राजा के खजाने की बातें करता रहा। जब वो चला गया तो हमने आपस में बातें शुरू कर दी। झोंपड़े में लालटेनें जल रही थी। वजीर अली ने कादिर खान से कहा, इस बूढ़े के जरिए मालूम करना होगा कि यहाँ उस धोबी के मकान कहाँ हैं जो कैंप के आदमियों के मैले कपड़े लाकर धोता है। कादिर खान बोला, ये भी मालूम हो जाएगा। पहले तो हम दिन निकलने के बाद गोमलवाड़ी कैंप के इर्द गिर्द चल फिर कर एक बार फिर उसका जायजा लेंगे, ताकि अगर हमारी सांपों वाली स्कीम किसी वजह से नाकाम हो जाती है तो हम किसी दूसरे तरीके से इन लोगों को खत्म कर सकें। कुछ देर तक बातें करने के बाद हम लोग वहीं लेट कर सो गए। दूसरे दिन काफी दिन चढ़े हम सपेरों के भेष में गोमलवाड़ी कैंप की तरफ चल पड़े। बूढ़े को हमने ये कहा कि राजा के खजाने की तलाश में जा रहे हैं। वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गया। कादिर खान ने कहा, बाबा तुम साथ चलोगे तो जिस सांप ने जमीन सूंघ कर खजाने का पता लगाना है वो पटारी से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर निकल आया तो तुम्हें अजनबी समझकर डस लेगा। तुम गाँव में ही रहो और फिक्र न करो। अगर खजाना मिल गया तो हम तुम्हें वहाँ ले जाकर खजाना तुम्हारे हवाले कर देंगे और हम खजाने के सांप लेकर चले जाएंगे। बूढ़ा मुतमईन हो गया। कादिर खान हमारी रहनुमाई कर रहा था। गोमलवाड़ी कैंप वहाँ से 3 मील के फासले पर था, मगर कादिर खान हमें मुख्तसर पहाड़ी रास्ते से ले जा रहा था। ये सारा इलाका हब्स आलूद था।
जगह जगह झाड़ियां, जंगली बेलों से ढके हुए दरख्त और जमीन से निकले हुए बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर सब्ज काई जमी हुई थी। कहीं कोई खेत नहीं था, कोई आता जाता देहाती भी हमें न मिला। एक टीले का चक्कर काट कर हम बाहर निकले तो दरख्तों के झुंड के पार सामने गोमलवाड़ी तरबेती कैंप था। पहली निगाह में ये मुझे जंगी कैदियों का कैंप मालूम हुआ। चारों तरफ कांटेदार तार की ऊंची दीवार थी। एक तरफ ऊंची मचान पर वॉच टावर था। मगरिबी जानिब 3 बैरकें थीं। कैंप की तरफ से आदमियों के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें आ रही थीं। वजीर अली ने बताया कि दहशतगर्दों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। हम दरख्तों के झुंड में एक जगह आड़े खड़े कैंप को देख रहे थे। कादिर खान बोला, वजीर भाई, यहाँ तो अपने सांपों की तरकीब ही कारगर साबित हो सकती है। कोई भी दूसरा तरीका इख्तियार किया तो उसमें दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। कादिर खान का मशवरा बिल्कुल सूरत हाल के मुताबिक था, क्योंकि हम अपने महदूद वसाइल और मुख्तसर असलहे के साथ कैंप पर कमांडो अटैक नहीं कर सकते थे। मैंने कादिर खान से पूछा कि आप लोगों के सांप आपको धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप इस तरीके कार से ज्यादा मुतमईन नहीं हैं। कादिर खान बोला, सांप आखिर सांप होता है, कोई गोरिल्ला नहीं है कि टारगेट पर जाकर या टारगेट मार ले या खुद मर जाए। सांप से कोई गलती भी हो सकती है, अगरचे इसका इम्कान बहुत कम है। बहरहाल ये तयशुदा बात है कि हमें अपने सांपों ही से काम लेना पड़ेगा। चलो वापस चलते हैं, जंगल खतरनाक है, किसी तरफ से भी कोई दरिंदा निकल कर हमला कर सकता है। मैंने कहा, हमारे पास दरिंदों का मुकाबला करने के लिए बड़े चाकू और ऑटोमेटिक पिस्टल मौजूद हैं। वजीर अली कहने लगा, हैदर भाई, यहाँ हल्के से हल्का दरिंदा भी निकल कर आया तो वो शेर ही हो सकता है, और शेर तुम्हारे ऑटोमेटिक पिस्टल की सारी गोलियां खाकर भी हम में से 1-2 को मार कर ही मरेगा। हम वापस मुड़ गए। अब कादिर खान और वजीर अली का मिशन शुरू हो गया। कादिर खान ने बूढ़े को जाकर बताया कि जंगल में जाकर पटारी से सांप बाहर नहीं निकला। बूढ़े ने पूछा, वो बाहर क्यों नहीं निकला मादरी साहब? कादिर खान ने कहा, इसकी वजह यह है कि बाबा, इन सांपों को मर्द आदमियों के पुराने कपड़ों के सूंघने की आदत पड़ गई है। अगर तुम इर्द गिर्द मौजूद तमाम मर्द आदमियों के पुराने कपड़े हमें किसी तरह ला दो तो हम अपने सांप को बारी बारी सारे पुराने कपड़े सूंघाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि इन पुराने कपड़ों में से एक कपड़ा ऐसा जरूर होगा जिसको सूंघने से ये सांप जंगल में जाकर पटारी से बाहर निकल आएगा। एक बार ये पटारी से बाहर निकल आया तो फिर जमीन सूंघकर हमें बता देगा कि राजा का खजाना किस जगह पर जमीन में दबा हुआ है। बूढ़ा कहने लगा, महाराज, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अपने जहाँ जितने मर्द हैं, मैं उन सब के मैले कपड़े तुम्हारे पास लाकर ढेर कर दूंगा। वजीर अली ने कहा, लेकिन सिर्फ इन कपड़ों से बात नहीं बनेगी। जो लोग कैंप में रहते हैं तुम्हें उनके मैले कपड़े भी लाने होंगे, क्योंकि हो सकता है इन मर्दों के कपड़ों में से किसी की बू हमारे सांप को पसंद आ जाए और वो जंगल में जाकर पटारी से निकलकर खजाने का सुराग लगा दे। बूढ़ा बोला, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अपना कलुआ धोबी कैंप के सारे मर्दों के मैले कपड़े घाट पर ले जाकर धोता है। मैं उसके झोंपड़े से मैले कपड़ों का गट्ठा उठाकर ले आऊंगा। कादिर खान ने कहा, लेकिन बाबा, इसमें एक बात की शर्त है। शर्त यह है कि ये काम बड़े खुफिया तरीके से होना चाहिए। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम ये मैले कुचैले कपड़े हमारे सांप के सूंघाने के लिए ले जा रहे हो। अगर ये राज किसी को मालूम हो गया तो सांप पटारी से बाहर नहीं निकलेगा और तुम्हें राजा का खजाना कभी नहीं मिल सकेगा। बूढ़ा हमारे झोंपड़े में हमारे सामने जमीन पर बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। कहने लगा, बाबा, लोग किसी को काहे को खबर होगी? अरे ये काम मैं ऐसे करूंगा कि खुद कलुआ धोबी को पता नहीं चलेगा कि मैं उसका मैले कपड़ों का गठड़ा उठा लाया हूँ। वजीर अली ने कहा, फिर समझो कि तुम्हें राजा का खजाना मिल गया। तुम्हारी बाकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। उस बूढ़े को धन दौलत का बड़ा लालच था। इसी लालच की वजह से वो ये सारे काम करने के लिए तैयार हो गया। कादिर खान ने पूछा कि कलुआ धोबी किस रोज कैंप के मर्दों के मैले कपड़े धोने के लिए लाता है? बूढ़ा कहने लगा, 7 दिनों में एक बार लाता है। अभी 3-4 रोज पहले वो कपड़े धोकर इस्त्री करके कैंप में देकर आया है। अब 2 दिन बाद ही वहाँ से कपड़े लाएगा। इतनी देर में मैं अपने गाँव के मर्द लोगों के मैले कपड़े लाकर तुम्हें देता हूँ। वजीर अली ने कहा, सारे मैले कपड़े एकदम से मत लाना, इस तरह गाँव वालों को शक पड़ सकता है। तुम एक 2 करके कपड़े लाओ, हम अपने सांप को सूंघाते जाएंगे। जैसे आप कहते हैं वैसे ही करूंगा। जब बूढ़ा चला गया तो कादिर खान कहने लगा, इसका मतलब है कि हमें कैंप के दहशतगर्दों और इसराइली और बंगाली इंस्ट्रक्टर्स के मैले कपड़ों का 3 दिन तक इंतजार करना होगा। वजीर अली ने कहा, मजबूरी है, कोई बात नहीं, हमें कौन सी जल्दी है। यहाँ इत्मीनान से बैठते हैं, 3 दिन और इंतजार कर लेंगे। मैंने कहा, कहीं इस दौरान कैंप से जेर तरबियत दहशतगर्दों की पहली खेप बंबई की तरफ रवाना न कर दी जाए। कादिर खान बोला, मुझे भी यही फिक्र है। उसने वजीर अली से कहा, वजीर भाई, तुम्हें दिन में गोमलवाड़ी कैंप का एक चक्कर जरूर लगाना पड़ेगा ताकि हमें मालूम हो सके कि दहशतगर्द अभी कैंप में ही हैं। अगर वो निकलने वाले हैं तो हमें किसी दूसरे तरीके से उन्हें हलाक करने की कोशिश करनी होगी। वजीर बोला, बिल्कुल ठीक है, मैं सर्वे करता रहूंगा। शाम का अंधेरा छा रहा था कि लालची बूढ़ा कपड़ों की एक गठड़ी उठाकर हमारे झोंपड़े में आ गया। कहने लगा, मैं गाँव के मर्दों का तो एक मैला कपड़ा बांध कर ले आया हूँ, इन्हें तो आप सांप को सूंघाएं। हमने गठड़ी को खोल कर देखा, उसमें कुछ पुराने मैले कुचैले लंगोट थे। 1-2 मैली
कुचेली बनियानें थीं, 3-4 घुटनों से ऊपर बांधी जाने वाली मैली धोतियां थीं। कादिर खान ने इन कपड़ों को एक तरफ रखते हुए कहा, ठीक है बाबा, अब तुम जाओ, हम अपने सांप को ये कपड़े रात को सुंघाएंगे। लालची बूढ़ा अपनी आंखों के सामने ये काम होता देखना चाहता था। कहने लगा, मांदरी जी, अगर तुम मेरे सामने अपने सांप को ये कपड़े सुंघाओ तो मेरी बड़ी तसल्ली हो जाएगी। कादिर खान ने वजीर अली की तरफ देखा। वजीर अली ने कहा, हाँ कोई हर्ज नहीं है, बाबा के सामने सांप को कपड़े सुंघाओ। कादिर खान कोने में रखी हुई खतरनाक जहरीले सांपों की पटारी उठाकर ले आया। पटारी के गिर्द लिपटा हुआ कपड़ा हटाया। पीछे हटकर बैठ जाओ बाबा, ये सांप बड़ा जहरीला है, अगर इसने तुम्हें काट लिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। बूढ़ा जल्दी से पीछे हट गया। झोंपड़े में लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। मैं और वजीर अली भी परे हटकर बैठ गए। कादिर खान ने पटारी का ढक्कन उठाया। अंदर से बालिश्त भर के 12-13 सांपों की फुनकारें सुनाई थी। कादिर खान जल्दी जल्दी एक मैले कपड़े को पटारे के ऊपर ले जाता। कपड़े को देखकर सांप और ज्यादा फुनकारे मारता। इसी तरह उसने सारे कपड़े पटारी के ऊपर ले जाकर दूसरी तरफ डाल दिए और जल्दी से पटारी को बंद कर दिया। पटारी बंद हुई तो हमारी जान में जान आई। कादिर खान ने बूढ़े से कहा, बाबा, हमने गांव के सारे मर्दों के कपड़े सांपों को सुंघा दिए हैं, तुम ये कपड़े वापस ले जा सकते हो। अब ख्याल रखना, जिस रोज कलवा धोबी कैंप के मर्द लोगों के उतरे हुए कपड़े लाएगा, तुम उसी रोज रात को सारे कपड़े हमारी झोंपड़ी में ले आना। बूढ़ा खुश होकर बोला, फिक्र न करो मांदरी जी, वो काम भी हो जाएगा। पर मांदरी जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कादिर खान ने पूछा, कौन सी बात समझ नहीं आई बाबा? लालची बूढ़े ने कहा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पास एक ही सांप है, मगर पटारी में से कितने ही सांपों की फुनकारें आ रही थी। कादिर खान बोला, हम सपेरे अपने पास हर तरह के सांप रखते हैं। इन सांपों में वो सांप तो मौजूद है जिसने हमें खजाने का सुराग लगाकर बताया है। वो बोला, तब ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है, मैं जाता हूँ, लक्ष्मी देवी हम पर अपनी दया करना। लालची बूढ़े के जाने के बाद वजीर अली ने सांस भरकर कहा, इस बूढ़े ने हमें खतरे में डाल दिया है। खुदा न खास्ता अगर सांप पटारी में से बाहर निकल आते हैं तो हम सब मारे गए थे। कादिर खान ने कहा, ऐसा हो सकता था, मगर खुदा ने हमें बचा लिया, क्योंकि एक बार सांप पटारी से निकल आए तो फिर मैं भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। चलो, बूढ़े को तसल्ली तो हुई। बाबा लोग, उस बूढ़े की तसल्ली जरूर होनी चाहिए, उसने हमारे दुश्मन का रास्ता साफ करना है। हम उस गांव में रह रहे थे। सपेरों और साधुओं से हिंदू लोग डरते हैं और डर के मारे उनकी खातिर मदारत करते हैं। साधुओं से उन्हें ये डर होता है कि कहीं वो किसी बात से नाराज होकर उन्हें श्राप यानी बद्दुआ न दे दें, और सपेरों मांत्रियों से इसलिए डरते हैं कि कहीं किसी बात से नाराज होकर सपेरे अपना कोई सांप उनके पीछे न लगा दें। इसके अलावा हिंदू सांप की पूजा भी करते हैं। हमें गाँव के एक बूढ़े की हिमायत भी हासिल थी। हमारी खूब टहल सेवा होती। मजीद 3 दिन गुजर गए तो बूढ़े ने आकर हमें बताया कि कलवा कैंप के मैले कपड़े की गठरी घर ले आया है। कादिर खान ने पूछा, बस तुम ऐसा करो कि आज रात मैले कपड़े की वो गठरी हमारी झोंपड़ी में ले आओ। क्या तुम किसी को खबर हुए बगैर ऐसा कर सकते हो? बूढ़े को राजा के खजाने का लालच था। कहने लगा, क्यों नहीं महाराज, मैं आधी रात को जब गांव के सारे आदमी सो रहे होंगे तो कपड़ों की गठरी उठाकर यहाँ ले आऊंगा। वजीर अली ने पूछा, क्या इस गठरी में कैंप के सारे आदमियों के उतरे हुए कपड़े हैं? बूढ़ा बोला, महाराज, वो सब मर्दों के कपड़े लाता है, बाकी 1-2 आदमियों के रह गए होंगे तो मैं नहीं कह सकता। कादिर खान ने कहा, नहीं बाबा, ये बात गलत है। पहले तो कलवा धोबी से ये मालूम करो कि कैंप के सभी मर्द लोगों के कपड़े लाया है, कोई आदमी रह तो नहीं गया, क्योंकि उसके बगैर अपना काम पूरा नहीं होगा। बूढ़ा कहने लगा, मैं पता कर लूंगा महाराज, आप फिक्र न करें। वो चला गया। शाम के वक्त हमारे लिए खाना लेकर आया तो बड़ा खुश था। कहने लगा, लो महाराज, ये काम भी हो गया। कलवा से मैंने पूछा था तो वो बोला, मैं तो कैंप के सभी मर्द लोगों के मैले कपड़े एक बार ही लाता हूँ। मैंने फिर पूछा, कलवा, किसी मर्द लोग का पुराना कपड़ा वहाँ तो नहीं रह गया? वो बोला, भीकू बाबा, तुम इतना किस लिए पूछ रहे हो, क्या बात है? और बूढ़ा अपने बगैर दांतों वाला मुंह खोलकर हंसने लगा। फिर राजदारी से कादिर खान के करीब होकर बोला, महाराज फिक्र न करें, उसको मैंने शक नहीं पड़ने दिया। बस आज रात को कपड़ों का गट्ठर उठाकर ले आऊंगा, ये शर्त भी आज रात पूरी हो जाएगी। और उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया। हम रात को जाग रहे थे। वैसे भी उस झोंपड़े में हब्स और मच्छर हमें आधी रात के बाद जगाए रखते थे। हम झोंपड़ी के खुले दरवाजे के पास ही बैठे थे। लालटेन रोशन थी। हमने गांव के झोंपड़े की तरफ से बूढ़े को आते देखा। उसने एक गट्ठड़ सर पर उठा रखा था। झोंपड़े के आगे आकर उसने कपड़ों का गट्ठड़ जमीन पर रखा और साफे से मुंह का पसीना साफ करते हुए बैठ गया। बोला, महाराज, गट्ठड़ ले आया हूँ, अब जल्दी से सांप को ये कपड़े सुंघा दें ताकि मैं वापस ले जाकर कलवा की झोंपड़ी में रख दूं। हम गट्ठड़ को खींच कर झोंपड़ी में ले आए। लालटेन की रोशनी में उसे खोल कर देखा। उसमें खद्दर के कुर्ते और पाजामे, निकरे बनियाने, 4 पुरानी पतलूने, एक फौजी बुशर्ट और फौजी खाकी रंग की पतलून भी थी। हमने सारे कपड़ों को गिना।
वो कुल 14 जोड़े बनते थे, यानी 14 आदमियों के कपड़े थे। वजीर अली ने मुझसे कहा, कैंप में मेरे सर्वे के मुताबिक 10 दहशतगर्द हैं, 2 इंस्ट्रक्टर हैं, बाकी 2 आदमी हो सकता है नौकर और बावर्ची हों। कादिर खान ने कहा, अब जो कुछ भी हो हमें नहीं सोचना चाहिए, मुझे एक एक करके कपड़े पकड़ाते जाओ। बूढ़ा झोंपड़ी के बाहर ही बैठा सांस दुरुस्त करता रहा। कादिर खान कोने से सांपों की पटारी उठाकर ले आया। उसने पटारी का मुंह खोल दिया। सांपों की फुनकारें गूंज उठी। वजीर अली कादिर खान को एक एक करके कपड़े पकड़ाता जाता था और कादिर खान उस कपड़े को सांपों की पटारी के ऊपर थोड़ी देर के लिए रखता, फिर दूसरी तरफ रख देता। इसी तरह जब वो सारे मैले कुचैले कपड़े सांपों को अच्छी तरह सुंघा चुका तो बोला, ये काम खत्म हो गया है, बूढ़े से कहो कि ये कपड़े उठाकर ले जाए। वजीर अली ने बूढ़े को बुलाकर कहा, बाबा लोग, सांप ने सारे कपड़े लत्ते सूंघ लिए हैं, उन्हें वापस ले जाकर जहाँ से उठा लाए हो वहाँ रखाओ। बूढ़ा बेसब्री से कहने लगा, महाराज अब खजाने का पता लग जाएगा ना? कादिर खान ने कहा, नहीं, हमें 2 दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि खजाने के जासूस सांप के अलावा हमने ये कपड़े दूसरे सांपों को भी सुंघा दिए हैं। अब सारे सांप आपस में 2 दिन मशवरा करेंगे और जासूस सांप को अपनी तरफ से भी बताएंगे कि खजाना कहाँ जमीन में दबा हुआ हो सकता है। बूढ़े ने सारे कपड़े इकट्ठे करके उनका गट्ठड़ बनाया, उसे सर पर उठाया और जिधर से आया था उधर को वापस चला गया। उसके जाते ही मैंने कादिर खान से पूछा, हम 2 दिन किस लिए जाया करेंगे? कादिर खान कहने लगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इन सांपों में से किसी को जब अपने दुश्मन का कोई उतरा हुआ कपड़ा सुंघाया जाता है तो उस कपड़े में दुश्मन के बदन की बू होती है। सांप उस बू को सूंघ कर अपने जहन में रखता है, मगर वो हमारे दुश्मन को मारने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता। जब सांप को उसके बाद 2 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता है तो उसके अंदर गुस्से और भूख से शदीद रद्द अमल पैदा होता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसको उसी आदमी ने भूखा रखा हुआ है जिसकी उसने बू सूंघी थी। चुनाचे वो उसका जानी दुश्मन बन जाता है। और तीसरे दिन जब हम सांप को छोड़ते हैं तो वो अपने दुश्मन की बू के पीछे गजबनाक होकर जाता है और वो जहाँ होता है उसे जाकर डस लेता है। मुझे याद आ गया, कादिर खान ने ये नुक्ता हमें पहले भी बता दिया था। हमें 2 दिन तक इंतजार करना था। कादिर खान ने पटारी बंद करके कोने में रख दी और 2 दिन तक सांपों को दूध पानी का एक कतरा भी न दिया, वरना वो इन सांपों को दिन में 2-3 बार दूध जरूर पिलाता था। तीसरे दिन झोंपड़े में सांपों की गजबनाक फुनकारों की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें सांपों की बंद पटारी में से आ रही थी। कादिर खान ने कहा, सांप भूखे प्यासे गजबनाक हो रहे हैं, वो अपने दुश्मन को डसने के लिए तिलमिला रहे हैं। वजीर अली ने फौरन कहा, तो फिर चलो अभी जंगल में चलकर उन्हें छोड़ देते हैं। कादिर खान बोला, तुम अपने होशो हवास में तो हो ना वजीर भाई, दिन के वक्त सांपों को छोड़ दिया तो इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। 1-2 को काटेंगे, बाकियों को कैंप के लोग उन्हें कुचल कुचल कर मार देंगे। इसके लिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा, हम आधी रात के बाद जाएंगे। वजीर अली ने सर पर हाथ मारकर कहा, अरे भाई ये तो मैं भूल ही गया। असल बात यह है कि मैं पाकिस्तान के दुश्मनों का फौरन से पेशतर सर कुचल देना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान से और पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों से मोहब्बत करते हैं। वो उन्हें ताकतवर देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की ताकत से उन्हें भी ताकत मिलती है। जब वो पाकिस्तान में देखते हैं कि भाई भाई से लड़ रहा है और एक दूसरे का गला काट रहा है तो उन्हें दुख होता है, क्योंकि आपस की मुनाफरत और ना इत्तेफाकी से पाकिस्तान कमजोर हो जाता है और भारत के मुसलमान पाकिस्तान को कमजोर होते नहीं देख सकते। वो उसे रोज बरोज ताकतवर से ताकतवर देखना चाहते हैं। हमें अब रात पड़ने का इंतजार था। इस दौरान बूढ़ा 2-3 बार हमारे पास आकर पूछ गया कि हम सांप को खजाने का सुराग लगाने के वास्ते कब जंगल में ले जा रहे हैं। कादिर भाई ने उसे कह दिया कि सांप अब बिल्कुल तैयार है और कल सुबह हम इसे जंगल में ले जा रहे हैं। रात को थोड़ा बहुत खाना खाकर हमने लालटेन की बत्ती धीमी कर दी और बैठकर बातें करते और मच्छरों को मारते रहे। जब रात काफी गहरी हो गई तो कादिर खान बोला, मेरा ख्याल है इस वक्त कैंप के सारे लोग गहरी नींद सो चुके होंगे। दुश्मन पर शबखून मारने के लिए इससे अच्छा वक्त और कोई नहीं। चलो। कादिर खान ने सांपों की पटारी को कपड़े में अच्छी तरह से लपेट कर झोले में डाल लिया। भूखे सांप बड़े गुस्से के साथ फुनकारे मार रहे थे। वजीर अली बोला, खुदा करे कहीं ये इस जगह पटारी के बाहर न निकल आए। कादिर खान ने कहा, उसकी फिक्र न करो, ये उसी जगह पर पटारी से निकलेंगे जहाँ मैं इन्हें निकालूंगा। हम झोंपड़े से खामोशी के साथ निकले और पीछे की तरफ से ढलान उतरकर गोमलवाड़ी कैंप की तरफ चल पड़े। अजीब गीली गीली बोझल फजा वाली खामोश रात थी। पटारी में बंद फुनकारते सांपों की आवाजें हमारे साथ साथ चल रही थी। हम एक शॉर्टकट से होकर उस मकाम पर आ गए जहाँ से हमें कुछ फासले पर रॉ के तरबती कैंप की चंद एक रोशनियां झिलमिलाती नजर आईं। हम रुककर कैंप की तरफ देखने लगे। मैंने कादिर खान से कहा, हमें कम से कम कितने फासले पर सांपों को छोड़ना चाहिए? वो बोला, चाहे 10 मील का फासला हो, सांप अपने दुश्मनों तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैंप के ज्यादा से ज्यादा करीब जाकर सांपों को छोड़ूं। इस तरफ से आ जाओ। एक छोटे से टीले को पार करके हम कैंप के अकब में आ गए। ये कैंप की बैरकों का पिछवाड़ा था। बैरकों के अकब में सिर्फ दीवार पर 2-3 बल्ब रोशन थे। कैंप पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। हम चलते चलते बैरकों के और ज्यादा करीब आ गए। अब हमारे दरमियान सिर्फ खारदार दीवार हायल थी।
हम एक तरफ झाड़ियों की ओट में होकर अंधेरे में बैठ गए। वजीर अली बोला, गश्ती संतरी ना आ जाएं। कादिर खान ने कहा, थोड़ा इनका इंतजार कर लेते हैं। हमने 6-7 मिनट तक इंतजार किया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि रात को कोई गश्ती पार्टी नहीं निकलती। कादिर खान ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, हमें दुश्मनों पर हमला कर देना चाहिए। तुम लोग मुझसे कम से कम 10 कदम पीछे हट जाओ। हम 10-10 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। उस जगह एक बैरक की दीवार पर जलते बल्ब की रोशनी पड़ रही थी। कादिर खान ने झोले में से पटारी निकाली, उस पर लिपटा हुआ कपड़ा उतार कर झोले में डाला और बंद पटारी को हाथ में लेकर आहिस्ता आहिस्ता कांटेदार तारों वाली दीवार की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हम उसे बैरक की रोशनी में देख रहे थे। खारदार दीवार के पास पहुंचकर वो रुक गया। वहां ऊंची जगह थी। उसने हमारे देखते देखते पटारी का मुंह खोला और सांपों से भरी हुई पटारी को जोर से कांटेदार तारों वाली दीवार के ऊपर से अंदर की तरफ उछाल दिया। पटारी दीवार के ऊपर से होकर दूसरी तरफ जा गिरी। हमने सांपों की बड़ी तेज फुनकारों की आवाज सुनी, फिर वो आवाज भी गायब हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।